Hello students, so once again welcome to Adharu Tutors, and today we'll be discussing physics. In the previous video I discussed about practical application of heating effect of electric current. In that we discussed about electric iron, how it works, about electric bulb, and one of our safety device, electric fuse. Now today I am going to speak about electrical energy. ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या चीज़ है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम डिफाइन ऐसे करेंगे कि द वर्क डन बाय ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मेंटेन अ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. मतलब कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए जो वर्क किया जाता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं. तो अगर किसी सर्किट में क्यू चार्ज हो या किसी सर्किट में क्यू चार्ज टी समय तक फ्लो हो रहा हो, सो वी कैन से दैट क्यू इक्वल्स टू आई टी. ये वेरी बिगनिंग ऑफ द चैप्टर में आपने पढ़ा था जब हम चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे थे. तो अगर Q चार्ज किसी भी सर्किट में T समय के लिए फ्लो हो रहा है तो Q इक्वल्स टू आई टी होगा. यहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं. बट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड आउट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी. अब एक सर्किट हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे. इफ़ वी हैव अ सर्किट हियर, सपोज एक सर्किट है, इज अटैच टू सम अ बैटरी. ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है. नाउ सपोज इन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल लग रहा है, पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट्स से ए एंड बी इज V. सपोज V पोटेंशियल यहाँ पे लग रहा है. द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज I करंट सर्किट के थ्रू फ्लो हो रहा है. सो वी एज्यूम दैट, अब ये हम मान लें कि V पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट. अगर अक्रॉस द सर्किट V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है तो जो वर्क हमें करना होगा Q चार्ज को फ्लो कराने के लिए, द वर्क डन टू मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्ज Q चार्ज को मेंटेन करने के लिए कि Q चार्ज कंटिन्यूसली फ्लो होता रहे. जब चार्ज फ्लो होगा तो ही हमें कंटिन्यूसली चार्ज फ्लो होता रहेगा, देन ओनली हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता रहेगा. तो इस चार्ज को कंटिन्यूसली अनइंटरप्टेड फ्लो कराने के लिए जो वर्क करना होगा, जो वर्क हमें करना होगा, दैट वर्क इज गिवन बाय W इक्वल्स टू वी क्यू. दिस इज द वर्क डन टू मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्ज Q थ्रू आउट द सर्किट. अब यहाँ से अगर Q की वैल्यू हम इसमें सब्सटीट्यूट कर दें, इफ यू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम दिस टू दिस, so what we get, W इक्वल्स टू V, Q के जगह पे आई टी लिख दें तो V आई टी. ये वर्क होगा. दिस विल बी द वर्क डन टू मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्ज इन द सर्किट. अब यही वर्क डन जो होगा इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी. इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कहेंगे. So you will say that this work done is equal to the electric energy, is equal to the electric
एनर्जी, ये वर्क डन जो होगा ये इलेक्ट्रिक एनर्जी के इक्वल होगा। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए हम लोग सिंबल E ले लेते हैं, तो विल से E इक्वल्स टू VIT। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? अब हम लोग इलेक्ट्रिक पावर यहां पे देखेंगे क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक पावर जो होता है ये गिवन टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम होता है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज, तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर जो है ये डिफाइंड होता है, इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हुई इज द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द अप्लायंसेस। सो P अगर हम कहें कि पावर है, सो इट इज W अपॉन T, दिस इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम E अपॉन T भी लिख सकते थे या W अपॉन T भी लिख लें। नाउ W वॉज गिवन टू यू एज VIT, हमने अभी ऊपर लिखा था VIT अपॉन T। नाउ दिस T विल गेट कैंसिल, will get P equals to VI. This will be the expression for power. तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पावर इज प्रोडक्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोडक्ट को ही इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक पावर के अदर फॉर्म्स हो सकते हैं। अगर हम ओम्स लॉ के हिसाब से लिखें तो हम लोग V इक्वल्स टू अगर IR लिखें, मतलब V के जगह पे अगर हम IR सब्सटीट्यूट कर दें तो पावर हमारा क्या हो जाएगा, पावर विल बिकम इक्वल्स टू IR इंटू R, दैट इज I स्क्वायर R। एक तो फॉर्म ये हो जाएगा, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R भी होगा। और अगर हम I को चेंज कर दें, I इक्वल्स टू V अपॉन R लिख दें, अगर I के जगह पे हम लोग V अपॉन R लिखें तो हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R हो, ये हमारा पावर V स्क्वायर अपॉन R होगा। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए हमें ये देखना होता है कि गिवन क्या है। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया है, पावर पूछ रहा है, तो ये एक्सप्रेशन यूज कर लीजिए। अगर आपको करंट और रेसिस्टेंस दिया हुआ है तो इस को यूज करके आप पावर निकाल सकते हैं। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस दिया हुआ है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज गिवन यू कैन चूज द फॉर्मूला टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पावर। अब ये जो इलेक्ट्रिक पावर होता है इसकी SI यूनिट वॉट होती है, पावर की SI यूनिट वॉट होती है, आपने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ भी इसकी यूनिट जो होती है वो वॉट होती है। तो आप इसको लिख के रख सकते हैं कि SI यूनिट ऑफ पावर इज, SI यूनिट ऑफ पावर वॉट होता है, ये वॉट होता है। अब अगर इसे डिफाइन करना हो कि 1 वॉट पावर कितना होता है, तो अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है, जिसमें सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट का है, जैसे अगर ये जो हमने ग्राफ बनाया, जो डायग्राम बनाया था कि अगर ये दोनों एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर ये 1 वोल्ट का हो, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो और जो करंट फ्लो हो रहा है अगर वो 1 एम्पियर का हो, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो, अगर करंट 1 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, तो हम कहेंगे
कि द पावर ऑफ दैट सर्किट इज 1 वॉट। तो हम कहेंगे पावर उसका 1 वॉट का है, 1 वॉट पावर है। आपने बहुत इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखे होंगे जिस पर पावर इंडिकेट किया होता है, 60 वॉट लिखा होता है। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब देखेंगे 60 वॉट, 100 वॉट, हम कहते हैं 100 वॉट का बल्ब। तो दैट मीन्स द पावर ऑफ द बल्ब इज 100 वॉट। तो पावर ऑफ द बल्ब 100 वॉट का है। वहाँ जो दिया रहता है वॉट दिया रहता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहता है 100 वॉट 220 वोल्ट। तो उसके जरिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि करंट कितना इसमें होगा। न्यूमेरिकल्स में हम आपको ये डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट वी आर डिस्कसिंग दिस कि इलेक्ट्रिक पावर क्या चीज़ होती है। तो इलेक्ट्रिक पावर होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो वॉट होता है। 1 वॉट कितने के बराबर होता है? अगर किसी सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है जबकि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है। ये कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक पावर इज सेड टू बी 1 वॉट इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। तो अगर 1 एम्पियर करंट उस सर्किट से फ्लो हो रहा है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पावर 1 वॉट है। आई होप समझ में आ रहा है। 1 वॉट इज ऑल्सो इक्वल टू, अब ये इसके बिगर यूनिट भी लिए जाते हैं, जैसे 100 वॉट हो गया, 1000 वॉट हो गया, 10,000 वॉट हो गया, डिपेंडिंग अपॉन द इक्विपमेंट, उसकी कैपेसिटी, डिपेंडिंग अपॉन दैट उसको हम उसका पावर रेटिंग हम देखते हैं। तो हर अप्लायंस पे आप कोई भी अप्लायंस देखेंगे उस पर उसकी रेटिंग इंडिकेट की हुई होती है। सो ये हो तो वर्ड, अब ये जो हॉर्स पावर होता है, कभी कभी आप देखेंगे कि हॉर्स पावर में भी रेटिंग होती है। तो हॉर्स पावर और वॉट में क्या रिलेशन है? तो 1 हॉर्स पावर जो होता है, 1 हॉर्स पावर, अगर कोई बड़ी मशीन है तो उसको हॉर्स पावर के टर्म में रेटिंग देते हैं। तो 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वॉट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। सो इलेक्ट्रिक पावर आपके समझ में आया। नाउ बच्चों, घरों में ऑफकोर्स हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं। बहुत सारे हमारे इक्विपमेंट जो चलते हैं, हमारे टीवी चलता है, फैन चलता है, लाइट जलती है, फ्रिज चल रहा होता, फ्रिज चलता है, एसी चलती है ना। ऑल दीज अप्लायंसेस कंज्यूम एनर्जी। ये सभी अप्लायंसेस एनर्जी कंज्यूम करते हैं, एनर्जी लेते हैं, देन दे वर्क। नाउ विच एनर्जी दे आर टेकिंग? दे टेक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं और ऑपरेट करते हैं। नाउ यू हैव टू पे फॉर दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप यूज करते हैं, जो आपके अप्लायंसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं, यू पे फॉर इट। आपके घर हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है और हर महीने जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है दैट इज द चार्ज फॉर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय योर अप्लायंसेस इन अ मंथ। एक महीने में जितने भी आपके अप्लायंसेस ने कितना एनर्जी यूज किया उसका ये रीडिंग होता है, मीटर लगी होती है उसमें वो रीडिंग करते हैं एंड रीडिंग के अकॉर्डिंग आपको आता है। जैसे होता है कि इस महीने आपने 100 यूनिट एनर्जी, आपको 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, आपने कहा कि 100 यूनिट बिल है ना। व्हाट इज दिस 100 यूनिट? अब 100 यूनिट से हम क्या पता करेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने कितना कंज्यूम किया? तो 1 यूनिट जो होता है, ये जो 1 यूनिट होता है ये इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर के बराबर। किलोवाट, आप किलोवाट से समझ रहे हैं कि किलोवाट क्या चीज़ है? तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ, ये हमारा अगला एंड लास्ट टॉपिक है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कॉमर्शियल यूनिट होता है वो होता है 1 किलोवाट पर आवर। ये हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 किलोवाट आवर, नॉट पर आवर, 1 किलोवाट आवर।
ये हमारा होता है, ये 1 यूनिट के बराबर होता है। जो इलेक्ट्रिक बिल 1 यूनिट आता है तो 1 यूनिट आने का मतलब कि हमने 1 किलोवाट एनर्जी 1 घंटे में यूज किया। जब आप 1 घंटे में 1 किलोवाट की एनर्जी यूज करते हो तब आपने 1 यूनिट, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 यूनिट शो करता है। नाउ कितनी एनर्जी हमने, कितने जूल एनर्जी हमने यूज किया। सो हियर वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस एंड द जूल। तो 1 किलोवाट आवर को, किलो है मतलब 1000 होगा, तो किलोवाट है, वाट में, अब 1 किलोवाट कितना होता है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। किलो मतलब 1000 होता है, किलो का मतलब 1000 होता है, तो 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट हो गया। सो यहाँ पे किलोवाट की जगह हम 1000 वाट लिख सकते हैं इनटू आवर्स। अब हमें इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो ऐसा यूनिट में टाइम जो होता है सेकंड में होता है, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, तो 1 घंटे में 60 इंटू 60 सेकेंड होता है, 60 इंटू 60 सेकेंड। अब ये होगा 1000 वाट है, एक्चुअली जूल पर सेकेंड है, इंटू 3600 सेकेंड। अब ये सेकेंड यहाँ से कट गया, अब ये 36 इंटू 10⁵ जूल हम कह सकते हैं, और वी कैन से 3.6 इंटू 10⁶ जूल ऑफ एनर्जी। इतनी एनर्जी हम लोग जब यूज करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 यूनिट शो करता है। एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन 1 किलोवाट आवर एंड जूल। तो हम 1 किलोवाट आवर का मतलब कि हम इतनी एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपने कितने समय तक ऑपरेट किया, कोई अप्लायंस आपका 4 घंटे चल रहा है, कोई 5 घंटे चल रहा है, तो सबकी अपनी अपनी पावर रेटिंग होती है। तो अकॉर्डिंग टू देयर पावर रेटिंग दे कंज्यूम एनर्जी। तो पूरे महीने में सभी अप्लायंसेस ने मिलकर कितनी एनर्जी कंज्यूम की, उसका आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, एंड आई होप आपको चैप्टर ठीक से समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस इफ देर इज सम प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द टॉपिक थ्रू आउट द इलेक्ट्रिसिटी, मैं इसका एक प्लेलिस्ट भी बनाने वाला हूँ जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के सभी टॉपिक्स आपको एक साथ में एक जगह मिल जाएंगे। तो अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आपको फेस हुई हो, सो यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट मी, एंड नेक्स्ट आई विल बी सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग करने वाले हैं आगे, जो 2-3 वीडियोस में बनाऊंगा उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ही होंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब and share also with your friends. So dear students, this is all for the day. Have a nice day.